एपिसोड की शुरुआत में लेमन कहती है कि आज उसके सामने कोई मर जाए तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और वो सोचती है कि वो जिन्हो को बचा ले और वो तभी उस लड़की की तलवार को जिन्हो की तरफ से हटा लेती है और वो उधर से निकल जाती है। और जैसे ही लेमन इधर से निकल जाती है यहाँ का सारा का टाइम फिर से पहले जैसे हो जाता है। ये चीज देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान भी थे और वो लड़की कहने लगती है कि मेरा निशाना तो जिन्हो पे लगा था, फिर ये कैसे बचा। और जैसे ही जिन्हो बच जाता है वो यहाँ से निकल जाता है। उसे पता था कि वो इस लड़की के हाथों से मारा जाएगा और जैसे ही वो जिन्हो को देख लेती है वो भी उसके पीछे जाने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लेमनो को देखते हैं जो मॉडल बनने के लिए तैयार थी और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को निकालती है मॉडल को तोड़ने के लिए। और जैसे ही वो मॉडल को तोड़ लेती है तभी उसके सामने एक महल सामान हो जाता है और उसके साथ दो डीमंस भी आ जाते हैं। और तभी उस महल से आवाज आने लगती है कि तुम्हारा स्वागत है मॉडल बनने के लिए, पर मॉडल बनने से पहले तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। और जो लैम्बो होती है उसे सब कुछ पता था, इसीलिए वो और आगे जाने लगती है। और तभी बैकग्राउंड से एक लड़का कहने लगता है कि तुम्हें पहले इस गेट को पार करना होगा, उसके बाद ही तुम मॉडल बन सकती हो। और मॉडल बनने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, तुम्हारे दोस्त, भाई बहन और तुम्हारे माँ बाप कौन थे। और जो लेमनो होती उसे पता था कि उसे क्या करना है और वो कहती है कि मैं अपने पास्ट के पूरे टाइम को भुलाना चाहती हूँ। और तभी लेमनो सोचती है कि उसे मॉडल बनने के बाद वो सारी चीजें भूल जाएगी, क्या उसे फिर से अपने घर जाना होगा और फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन की जैसे जीना होगा। ये सोचते सोचते वो आगे जा रही होती है और ये कहते कहते वहाँ पर जिन्हो भी आ जाता है जो कहता है कि क्या ये वही महल है जिसे मैं ढूंढना चाहता था। ये देखते देखते उसके पीछे वही लड़की आ जाती है और वो लड़की कहने लगती है कि आज मैं तुम्हें मार लूंगी, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने नहीं मारा तो। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लेमनो को देखते हैं जो इस बात को सोचते सोचते आगे जा रही होती है। और तभी बैकग्राउंड से एक आवाज आती है और कहती है कि तुम अभी मॉडल बनने के लिए तैयार हो, पर तुम्हारा दिल ये नहीं चाहता है कि तुम पास्ट की सारी बातें भूल जाओ। मुझे लगता है कि तुम इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं हो। और तभी जो उसके गार्ड्स होते हैं वो उस गेट को तोड़ लेते हैं और जैसे ही वो गेट टूट जाता है तभी वो लेमनो नीचे गिर जाती है और सारे के सारे लोग कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। और जो यूजिन होता है वो कहते हैं ये क्या हो रहा है इधर। और जिन्हो कहते हैं कि क्या लेमनो का मिशन फेल हो गया है, क्या वो अब मॉडल नहीं बन पाएगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लेमनो कहती है कि क्या ये मेरा अंत है, इतने समय से मैं इस चीज का इंतजार कर रही थी और आज मैं ऐसे ही मर रही हूँ। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो जिन्हो के उस फाइट करते करते उसको माउंटेन के किनारे पे ले आती है। और जब उसका फाइनल अटैक लगा तभी वहाँ का माउंटेन उधर से टूट गया और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और तभी जिन्हो कहने लगता है कि मुझे आसपास किसी की स्पिरिट पावर महसूस हो रही है। और तभी हम लेमनो को देखते हैं जो अपने पावर के दम पर उस गेट के ऊपर जाना चाहती थी। और तभी फिर से वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारे इमोशन तुम पर कंट्रोल नहीं है तो फिर तुम मॉडल क्यों बनना चाहती हो। और वो अपने दोनों गार्ड को उस लड़की को मारने के लिए हुक्म देता है और जो दोनों गार्ड होते हैं वो दोनों भी तैयार होते हैं लेमनो को मारने के लिए। तभी मिस लेमनो कहती है कि मैं अपने इमोशन से ही इतनी ज्यादा ताकतवर बनी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मॉडल बनने के लिए अपने इमोशन को और भी ज्यादा कंट्रोल करूँ और मैं पास्ट की यादों को भूल भी ना जाऊँ। और ये कहते ही लेमनो अपना एक खतरनाक सा अटैक इन दोनों गार्ड पर मारती है जिससे वो दोनों गार्ड उधर पे ही मर जाते हैं। और उन दोनों गार्ड को मारते ही वो उस गेट की तरफ बढ़ने लगती है, उनके साथ ही जिन्हो और वो लड़की पीछे से आ रहे होते हैं। और तभी जिन्हो कहने लगता है कि अगर मैं इस गेट के अंदर जाऊंगा तो मैं अपनी पास्ट की सारी यादों को भूल जाऊंगा। और वो कहता है कि मैं आने वाले वक्त में एक जो है ताकतवर इंसान बनूंगा। और ये कहते ही वो मॉडल के गेट के सामने गिर जाता है और जिस जगह में जिन्हो गिरा है उस जगह का नाम वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल होता है। उस जगह की सुंदरता को देखकर जिन्हो भी हैरान था, वहाँ की सारी चीजें इतनी सुंदर थी कि वो उधर से अपनी आइस को नहीं हिला पा रहा था। और तभी हमें एक व्हाइट हॉर्स को दिखाया जाता है जो इतना सुंदर होता है। जो हॉर्स होता है वो जिन्हो को देखकर उसके पास जाता है और जो वो हॉर्स होता है वो कैसे भी करके जिन्हो को उठा देता है और वो कहने लगता है कि
मैं कहाँ हूँ। और थोड़ी देर बाद वो आसपास देखने लगता है और उसे समझ आने लगता है कि वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर आ चुका है। और जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तभी के सामने इवल बीस्ट ड्रैगन आ जाता है। ये चीज देखकर जिन्हो कहने लगता है कि ये क्या है। और तभी वो ड्रैगन जिन्हो को देखकर जोर से रोड करता है कि आवाज इतनी खतरनाक होती है जिससे जिन्हो उस पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। और जैसे ही वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है तभी उसके सामने कुछ 3 अंडे चमकने लगते हैं। और जिन्हो समझ आता है कि ये अंडे उस ड्रैगन के होंगे। और तभी वो वहां से एक अंडा चुरा कर उधर से भागने लगता है। और वो कहने लगते हैं कि आखिर मैं इस अंडे का क्या करूंगा। और वो कहने लगता है कि अगर ये अंडा इस जगह पर है तो ये कुछ काम का तो होगा। और वो आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने जाओलिन का भी कपड़ा आ जाता है। और वो कहते हैं कि क्या इस जगह पर वो भी आई है। और ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगता है। और तभी जिन्हो के पीछे से कुछ लोग आते और वो कहते हैं कि लड़के का लक बहुत ही अच्छा है जो इसके पास ड्रैगन बीस्ट का एग है। और वो उस लड़की से कहने लगता है कि क्या हम इस लड़के से वो अंडा चुरा ले। और इस बात पर वो लड़की कहने लगती है कि अगर इसके पास कोई भी स्पिरिट पावर नहीं होगी तो हम इससे वो आसानी से छीन लेंगे। और ये कहते ही वो जिन्हो के पीछे जाने लगते हैं। और तभी हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जिस जगह पे वो रहता है वहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। इस बात पर वो कहता है कि ये कितनी अजीब दुनिया है। और वो कहता है कि इस बारिश से बचने के लिए मैं इस गुफा के अंदर जाता हूँ। और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर जाने लगता है उसे महसूस होता है कि इस गुफा में अभी कोई और भी है। और तभी वो उस एग को खाने लगता है। और तभी हम उन दोनों को देखते हैं जो जिन्हो से कहते हैं मेरा नाम जी फेंग है और ये मेरी दोस्त रियू है। हम गलती से इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में फंस गए हैं। बारिश की वजह से मैं इस गुफा के अंदर आ गया। और तभी वो लड़की रियू कहने लगती है कि हमें माफ करना, हम आपकी जगह पर आ गए हैं। और तभी जिन्हो कहने लगता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं भी गलती से यहाँ आ गया। मेरा नाम जिन्हो है और मैं मॉर्टल वाली जगह से आया हूँ। और तभी वो दोनों जिन्हो से कहने लगते हैं कि तुम किस मॉर्टल वाले वर्ल्ड से आए हो। और जो जिन्हो होता है वो उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता, उनकी बात को इग्नोर करते रहता है। और वो जिन्हो से कहता है कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड से आया हूँ। और तभी जिन्हो कहने लगता है कि इन्हें लगता है कि मैं एक मॉर्टल हूँ। तो गाइस इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।